तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th, 9th, 11th या 12th, कोई भी क्लास हो जिसमें टेंस संबंधी क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसके कुछ बेसिक नॉलेज संबंधी बातें जो हैं हम यहाँ पर आज करेंगे कि टेंस होते क्या हैं और इनके कितने पार्टीशंस हैं और इनका कैसे कैसे कहाँ पर यूज़ होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि टेंस जो हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है बेसिकली रूप से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस जो है वह वर्तमान काल को बताता है, पास्ट टेंस भूतकाल को और फ्यूचर टेंस है वह भविष्य काल को। यहाँ पर टेंस जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग किस प्रकार की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग, चाहे प्रेजेंट टेंस हो तो उसमें भी पास्ट की कुछ बातें बताई जा सकती हैं और पास्ट के अंदर भी प्रेजेंट की कुछ बातें बताई जा सकती हैं। तो जैसी सिचुएशन, जैसा टाइम और सिचुएशन होती है वैसा वहाँ पर इसका वर्णन किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि टेंस जो है 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो इसी के जो हर टेंस जो है उस टेंस के 3-3 हिस्से करने के बाद 4 हिस्से और किए गए हैं जिसमें उस टेंस का अलग अलग पार्ट होता है। तो पहला पार्ट जैसे प्रेजेंट टेंस अगर आप देखें हम तो उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो टेंस है उसका नाम पास्ट है। तो पास्ट टेंस में भी इसी प्रकार 4 हिस्से किए गए हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तीसरा जो टेंस है उसका नाम है फ्यूचर और फ्यूचर टेंस के भी 4 हिस्से किए गए हैं, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रेजेंट टेंस है उसके 4 हिस्से जो किए गए हैं उसमें पहला हिस्सा है प्रेजेंट सिंपल। इसके अंदर क्या रूल होता है, वाक्य बनाने का क्या तरीका होता है। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल जो है उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब ये किसी भी वाक्य के हिस्से होते हैं। तो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इसके अंदर होगा। जैसे मैंने ऊपर बता रखा है कि वर्ब की लगभग 3 फॉर्म तो हम लोग देखते हैं, लेकिन चौथी फॉर्म जो है वो आईएनजी फॉर्म के रूप में और पांचवी फॉर्म भी अगर देखना चाहें तो वह बेस फॉर्म जो होती है उसके साथ एस या ईएस लगा करके प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब प्रयोग हो रही है वह पहली फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ अगर ऑब्जेक्ट अगर दे रखा है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। तो वर्ब जो है उसके अकॉर्डिंग एस या ईएस लगाई जाती है कि वहाँ पर सब्जेक्ट क्या दे रखा है और उसके अनुसार वर्ब में है एस या ई एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। तो एस या ई एस लगाने का जो नियम है वो ये कहता है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल प्लूरल संख्या दे रखी, प्लूरल कोई नाम दे रखे हैं तो उनके साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वह सब्जेक्ट के रूप में ही, शी, इट और नेम का अगर प्रयोग हुआ है वाक्य में किसी एक का तो उसके साथ एस या ई एस का प्रयोग होगा। और ये भी बताता है नियम कि एस या ई एस कब लगेगा, कैसे लगेगा कि जहाँ सब्जेक्ट के साथ में वर्ब जो लगी हुई है वो वर्ब अगर अपने साथ में एस, ओ, डबल एस, सी एच, एक्स ऐसे किसी शब्द को अपने साथ कंटेंट करती है तो उसके साथ में अपन ई एस लगाएंगे और बाकी सबके साथ में एस लगाएंगे। तो ये हुआ हमारा पहला प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसका एग्जाम्पल अगर देखें अपन तो आई सी अ मूवी, अर्थात मैं मूवी देखता हूँ। दूसरा सेंटेंस दे रखा है आई कुक फूड या आई कुक डिनर। तो यहाँ पर भी आई के साथ में सब जो वर्ब है वह फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की गई है। दूसरी जो हमारा टेंस है वह कहता है कि कंटिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट के साथ में इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा जिसका नाम है एम, इज और आर और इसके साथ में वर्ब की चौथी फॉर्म अर्थात आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा और साथ में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर दे रखा है आई एम कुकिंग डिनर। जैसे फर्स्ट जो वाक्य देखा था हमने आई कुक डिनर, तो यहाँ पे कुक का जो है उसके साथ में आईएनजी लग गया तो कुकिंग हो गया और आई जो सब्जेक्ट था उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम का हमने प्रयोग किया है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम, इज, आर और हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब है उसके साथ में आईएनजी का प्रयोग हम करेंगे। तीसरी जो हमारी टेंस है उसके अंदर देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके अंदर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं और यहाँ पर वर्ब की जो है वह थर्ड फॉर्म हम प्रयोग करेंगे और साथ में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे।
जैसे वाक्य दे रखा है आई हैव कुकड डिनर। यहाँ पर आई जो सब्जेक्ट है उसके साथ हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हुई है। अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं कि हैव का यूज़ क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आई वी यू और दे अगर सब्जेक्ट के रूप में हैं या कोई प्लूरल है तो अपन इनके साथ में हैव का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और ही शी इट और नेम अगर दे रखे हैं तो हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर आई की जगह शी दे रखा होता तो शी हैज़ कुक्ड डिनर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अगला चौथा जो टेंस है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें सब्जेक्ट के साथ में हैज़ और हैव जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है वो तो प्रयोग होगी ही, साथ में इसके साथ में हम बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब की चौथी फॉर्म अर्थात आईएनजी वाली फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज़ हम करेंगे। यहाँ पर जैसे वाक्य दे रखा है आई हैव बीन कुकिंग डिनर फॉर 2 आवर्स। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आई के साथ में हैव प्रयोग किया गया है, हैव के साथ बीन यूज़ किया गया है, कुक जो फॉर्म है मैन उसके साथ में आईएनजी लगाया अर्थात कुकिंग हो गया है। और यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी है सिंस या फॉर, है ना। तो फॉर यहाँ पे इस समय यूज़ होता है जब हम लोग पीरियड ऑफ टाइम का यूज़ करते हैं, अर्थात जो समय दे रखा है वो निश्चित नहीं है, किसी समय की अवधि के बारे में बता रहा है तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। और अगर सिंस दे रखा होता है, सिंस कब होता है जब पॉइंट ऑफ टाइम हो, अर्थात कोई निश्चित समय दे रखा हो, जैसे 1 जनवरी दे रखा हो, अगर 2015 दे रखा है या 2022 दे रखा है, ऐसा कोई साल दे रखा है जो किसी निश्चित समय को बता रहा है तो हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। हमारा जो दूसरा टेंस है उसका नाम है पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में भी इसी प्रकार 4 हिस्से हैं। पहला है जो पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल के अंदर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, और सेकंड फॉर्म हम जानते हैं कि इसके अंदर जो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म दे देखी होती है, तो सेकंड फॉर्म जो है वह पास्ट टेंस के अंदर यूज़ होती है, और इसके साथ अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऑब्जेक्ट का यूज़ हम करेंगे। इसमें वाक्य दे रखा है जैसे कि जैसे आई कुक फूड था तो उसकी जहाँ कुक की जगह कुकड हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं टेंस नंबर 6 या कह सकते हैं पास्ट टेंस का नंबर पार्ट 2। इसके अंदर इसका नाम है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और इसके अंदर सब्जेक्ट के साथ में वॉज या वर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होती हैं, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है, और ऑब्जेक्ट का यूज़ अगर है तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है वाक्य आई वॉज कुकिंग डिनर, मैं खाना पका रहा था। यहाँ पे अगर लड़की है तो आई पका रही थी मान सकते हैं अपन। तो यहाँ पर वाज जो है वो आई के साथ यूज़ होता है, इसके साथ अगर यू होता तो अपन वर यूज़ करते। जब सिंगुलर कोई है तो वास का यूज़ होता है, और प्लूरल और यू के साथ में वर का यूज़ होता है। और कुकिंग जो हमने यूज़ किया है वह इसकी वर्ब की चौथी फॉर्म का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इस रूल्स के तहत कार्य करते हैं। अगला जो टेंस है उसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके अंदर सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट अगर हो तो वो यूज़ करेंगे। जैसे दे रखा है आई हैड कुकड डिनर। आई जो सब्जेक्ट है उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात कुक की थर्ड फॉर्म कुकड हो जाएगी, तो वो हम यूज़ करेंगे। अगला चौथा जो टेंस है उसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके अंदर सब्जेक्ट के साथ में हैड तो लगता ही है, साथ में एक और चीज़ लगती है जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था बीन लगता है, उसी प्रकार यहाँ पे हैड के साथ में बीन जुड़ेगा, और वर्ब की चौथी फॉर्म अर्थात आईएनजी फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज़ इसमें होगा। जैसे दे रखा है आई हैड बीन कुकिंग फूड या कुकिंग डिनर फॉर 2 आवर्स। मैं पिछले 2 घंटे से खाना पका रही थी या पका रहा था। तो हैड के साथ बीन का प्रयोग हुआ है और कुक की फॉर्म कुकिंग हो गई है। अगला हमारा टेंस है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के अंदर हम लोग सब्जेक्ट के साथ में विल शैल का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे दे रखा है आई विल कुक डिनर, मैं खाना पकाऊंगा या पकाऊंगी। तो यहाँ पे विल जो है वो बताता है कि आने वाले समय में कोई कार्य किया जाएगा। यहाँ पे शैल का यूज़ भी हो सकता है, आई और वी के साथ जनरली शैल का यूज़ भी होता है, लेकिन धीरे धीरे मॉडर्न इंग्लिश के अंदर शैल का यूज़ कम हो गया है और विल का प्रयोग बढ़ गया है, तो यहाँ पर विल का प्रयोग किया गया है। अगला जो टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसमें जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस के अंदर हुआ था, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल और शैल का प्रयोग होगा, साथ ही
बी नामक फॉर्म को हम लोग इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह यहाँ पर फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। जैसे वाक्य दे रखा है, आई विल बी कुकिंग फूड या डिनर, मैं खाना पका रहा होऊंगा या रही होंगी, मैं खाना पका रही होंगी। आई विल बी कुकिंग फूड या डिनर। ओके, अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर सब्जेक्ट के साथ में विल शेल के साथ में, जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में देखा था कि हैव या हैड, हैव हैज़ या हैड होता है, इसके अंदर मात्र एक ही फॉर्म हैव यूज़ होती है और इसका प्रयोग हो गया, और जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। वाक्य है, आई विल हैव कुक्ड डिनर, मैं खाना पका चुकी होंगी। इसके बाद अगला जो टेंस है उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके अंदर सब्जेक्ट के साथ में विल शेल अगर है तो वो उसका यूज़ होगा, हैव के साथ बीन का प्रयोग होगा, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का। लेकिन जैसे प्रेजेंट और फ्यूचर के पास्ट के अंदर परफेक्ट टेंस में देखा था हमने परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर, तो उसके अंदर जो सिंस या फॉर का यूज़ होता है, साथ में टाइम का यूज़ होता है, वैसा इसके अंदर भी यूज़ होगा। जो सेंटेंस है, आई विल हैव बीन कुकिंग डिनर फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से खाना पका रही होंगी। ये वाक्य यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो टेंस जो है उसके 3 हिस्से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और प्रत्येक टेंस के 4 हिस्से किए गए हैं। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस प्रकार हम लोग शॉर्ट में इसका हम अध्ययन करके हम टेंस को समझ सकते हैं।